Assalamu alaikum students, welcome back to my channel and today we will be studying covalent bonding part 1. So students, last जो chapter हम लोगों ने पढ़ा था it was about ionic bonding, ionization किस तरह से होती है और एक metal और non metal किस तरह से stable noble gas configuration के लिए ionic bonding करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. वी स्टडीड ऑल दैट इन डिटेल. नाउ वी विल बी स्टडीइंग कोवेलेंट बॉन्डिंग. सिंस इट इज अ बिग चैप्टर, वी विल बी स्टडीइंग इट इन 2 पार्ट्स एंड पार्ट 1 के हमारे पास जो चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वी विल बी स्टार्टिंग के कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है. वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. व्हाट आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं. we'll be doing a couple of examples of them. Firstly, we'll study what are the electrons arrangement in the molecules of elements. We'll be studying the examples of hydrogen, chlorine, oxygen, hydrogen chloride which is HCl, and finally nitrogen. ये सारी examples आपके syllabus का हिस्सा हैं and we'll be studying them one by one. We'll be studying their dot and cross model and how to write their structural formula and how is their model. We'll study all that. Then we'll move on to molecules of compounds. Elements के बाद हम compounds की तरफ आएंगे, इनके electronic arrangement पढ़ेंगे हम and we'll be doing examples of water, methane, ethene and finally carbon dioxide. So it is a very important part of covalent bonding जिसमें हम इन सारी एग्जाम्पल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इनके मॉडल्स देखेंगे, इनके डॉट एंड क्रॉस डायग्राम किस तरह से बन रही हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे. विल बी स्टडीइंग ऑल दैट. सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच दिस वीडियो फुली. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, so you can always watch it again, and still if you do not understand, so you can comment or give any of the suggestion if you have. so मेरा पर्पस यहाँ पे यही है कि मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट सही से क्लियर कर दूं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बोला था. हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं. सो नाउ वी आर ऑन इन बॉन्डिंग. वी हैव डन आयनिक बॉन्डिंग, we are now doing covalent bonding, and after that we will be doing metallic bonding. So these are very important chapters, so I highly recommend you watch them. So चलिए अब हम start करते हैं अपने chapter को. So the first topic here is about covalent bonding. What is covalent bonding? आयनिक बॉन्डिंग के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके. आइदर दे गेन इलेक्ट्रॉन्स और दे लूज इलेक्ट्रॉन्स. इनका मकसद क्या होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि नोबल गैस में होती है, जैसे ऑक्टेट हो गए या डुप्लेट्स हो गए, वो फॉर्म करना. सो आयनिक बॉन्डिंग के चैप्टर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की बॉन्डिंग देखी थी. दैट वाज आयनिक बॉन्डिंग. बट नॉन मेटल्स आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं. नॉन मेटल्स अगर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करें और अटेन करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की, तो उस केस में दे हैव टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स. दे कैन नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स. कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, कुछ पेयर्स ऐसे होंगे इलेक्ट्रॉन के which they have to share in order to achieve electronic configuration of a noble gas, which means to be stable. So what is a covalent bond? A covalent bond is formed by the sharing of electrons between two atoms. किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, we will be studying that in detail. covalent bond का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाया जाए. Molecules are formed when electrons are shared. इसलिए molecules हैं हमारे चैप्टर ऑब्जेक्टिव में. जब भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, now it does not remain an element, it turns into a molecule.
और अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, देन इट टर्न्स इनटू अ कंपाउंड. वी विल बी स्टडिंग बोथ ऑफ दीज इन डिटेल. So the covalent bonding can be formed between the atoms of same elements, जो मैंने बताए थे same elements के atom होते हैं. We'll be studying that, and atoms of different elements also, which we call compound. तो ये दोनों की हम काफी सारी एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की. So moving further towards molecules of elements, we know that some elements exist as molecules such as hydrogen, chlorine, oxygen exist as diatomic molecules. हम लोगों ने जब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का चैप्टर किया था तो पार्ट 1 वाज सोली अबाउट एलिमेंट्स. हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो खाली एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कहलाते हैं वो, जैसे कि हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डायटोमिक होते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं. दे सेम एटम्स कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जैसे हाइड्रोजन H2 होता है, Cl2 क्लोरीन होता है, O2 ऑक्सीजन होता है. कुछ इवन पॉलीएटॉमिक भी होते हैं. we'll be studying them later. So each molecule of these elements, these diatomic molecules, they are two atoms chemically combined with each other, जो कि मैं आपको बता चुका हूं. This combination is due to the sharing of electrons and making covalent bonds. ये combination इस तरह से बनता है, chemically combined इस तरह से होते हैं कि जो atoms हैं इनके, they share electrons share करते हैं electrons and they form eventually covalent bonds. We can show the formation of a covalent bond with the help of dot and cross diagram. बिल्कुल उसी तरह से डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जिस तरह हमने आयनिक बॉन्डिंग में यूज किया है, विल बी स्टडिंग दैट कि एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट से शो करेंगे, दूसरे एलिमेंट के क्रॉस से शो करेंगे, एंड इलस्ट्रेशन के थ्रू वील understand the concept of covalent bonding. We'll study some diatomic molecules formation one by one. So firstly we'll be studying hydrogen. आपके सामने स्क्रीन पे फॉर्मेशन हाइड्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड की नजर आ रही है. फर्स्टली वी कैन सी देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स. हाइड्रोजन एटम हमको पता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसमें. एक को हमने डॉट से शो किया है, दूसरे एटम को हमने क्रॉस से शो किया है. जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने जाएंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की हेल्प से, तो टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपको नजर आ रहा होगा दोनों ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिया है. इंटरसेक्शन के थ्रू हमने शो किया है, जो इंटरसेक्टेड पार्ट है इट मींस द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इससे हुआ क्या, दोनों ने शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, तो दोनों ने स्टेबल डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन बना ली, जिसके नतीजे में कंक्लूजन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड. आपके सामने बहुत सारे तरीके नजर आ रहे हैं, प्रिसाइजली 4 जो के यूज होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में. वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, जिसमें आपको नजर आ रहा है इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हाइड्रोजन के एटम्स ने शेयर किया हुआ है. एक डॉट और एक क्रॉस के थ्रू हमने शो किया है. वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट इज लाइक दिस. आइदर वी कैन शो अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लाइन, अ हेल्प ऑफ अ सिंगल डैश, H डैश H. इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड है. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है. आगे आप ऐसी एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसमें एक से ज्यादा पेयर कोवेलेंट बॉन्डिंग में किए हैं शेयर. अब एक से ज्यादा पेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पेयर्स होते हैं, सो इट मींस इट हैज अ डबल बॉन्ड. अगर 3 पेयर्स होते हैं तो इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड. आई विल बी टीचिंग यू दोज आल्सो. सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर इज ओनली वन बॉन्ड, सो देयर इज ओनली वन सिंगल लाइन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, इसका H2 है, एंड मॉडल आपको नजर आ रहा है इसको. H और H हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक बॉन्ड के थ्रू, एक सिंगल लाइन के थ्रू आपस में केमिकली कंबाइंड है. तो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन
molecule. Moving on to another example, that is chlorine. A chlorine atom has 7 valence electrons. आपको पता है उसकी outer electronic configuration अगर हम देखें, it has 7 valence electrons. It needs one more electron to form a stable octet configuration. तो क्या करते हैं, to attain this structure, दो chlorine atoms combine होते हैं and they share a single pair of electron through covalent bonding. जब वो single pair of electron share करते हैं तो दोनों क्लोरीन के एटम्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं क्योंकि दोनों ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, एज इट इज शोन इन डॉट एंड क्रॉस मॉडल जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन क्लोरीन के वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं. मैं दोनों आपको वन बाय वन समझाऊं. कमिंग ऑन टू द लेफ्ट डायग्राम, दोनों क्लोरीन के जो एटम्स हैं when they are combined, because दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं, they have shared one electron pair जो इंटरसेक्शन में आपको नजर आ रहा है. in this way स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई है, क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया है. डॉट एंड क्रॉस डायग्राम अगर हम देखें इसकी, इस तरह से शो किया जा सकता है, बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से हमने हाइड्रोजन को शो किया था. नॉर्मली डॉट एंड क्रॉस डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए सर्कल्स शो नहीं करते, सिर्फ डॉट एंड क्रॉस भी कर सकते हैं हम, जो कि आपको नजर आ रहा है. सिंस इट इज अ सिंगल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको सिर्फ सिंगल डैश नजर आ रहा है बिकॉज सिंगल बॉन्ड है. मॉडल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाइड्रोजन का था, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज Cl2. मूविंग ऑन टू अनदर एग्जांपल दैट इज ऑफ ऑक्सीजन. आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ऑक्सीजन के कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन. यहाँ पे थोड़ी थिंग्स कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करता है ऑक्सीजन. किस तरह से, अगर हम ऑक्सीजन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, so it only consists of 6 valence electrons. it means ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अगर दो ऑक्सीजन एटम्स को देखें तो दोनों को 2-2 चाहिए होंगे. सो अगर कंबाइन करने हैं आपस में, ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल बनाना है, so it will not share only one pair, it will then share 2 pairs of electrons. 2 pairs of electrons, जैसे आपको इंटरसेक्शन में 2 पेयर्स नजर आ रहे हैं डॉट क्रॉस और डॉट क्रॉस के, इसके थ्रू दोनों अपनी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इजीली अचीव कर सकेंगे. और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा. अगर हम वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग देखें तो हमको नजर आ रहा होगा कि जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, इन बिटवीन देयर आर 2 पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड्स. सिमिलरली स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर हम देखें तो अब हमारे पास 2 लाइंस नजर आ रही होंगी, डबल डैश होगा. इट implies that there are double covalent bonds in oxygen molecules. अब तक हमने जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल्स पढ़ी थी, they only needed one covalent bond, but ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत है. that is why 2 लाइंस हैं इधर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉडल आपको नजर आ रहा होगा. सिंस देयर आर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो 2 लाइंस हैं इधर, और O2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. Moving towards another example, that is of hydrogen chloride. In HCl, hydrogen needs 1 electron to form a duplet, while chlorine atom needs 1 electron to form an octet. अगर हम दोनों की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि क्लोरीन को ऑक्टेट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो करेंगे क्या, ये आपस में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे. शेयर करने से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे. दैट इज वाई H-Cl इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाया है बाय शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपको जैसे नजर आ रहा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में रिएक्ट नहीं किया इन्होंने, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देयर इज ओनली 1, व्हाइल क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आपस में इन्होंने, आपको इंटरसेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहा है, इसके थ्रू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ली. एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, एंड हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बनाने में सक्सेसफुली कामयाब हो गए, एंड क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट बना लिया. सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट ऑफ अ नोबल गैस बन गई. एंड वी कैन सी
there is only single electron pair, so there is only single covalent bond as it is shown in the structural formula. Moving towards our last example, different from all other examples, it is of nitrogen. नाइट्रोजन एटम को अगर आप देखें गौर से, उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, it consists of 5 outer electrons. So अगर स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की बनानी है, it will need 3 more electrons to attain a stable octet configuration. So अब क्या होता है हमारे पास, जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो एक नहीं, दो नहीं, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं. क्यों? क्योंकि इन दोनों नाइट्रोजन एटम्स को जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन्स की. सो दे शेयर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज व्हाई स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि पहली किसी एग्जांपल्स में नहीं था. बाकियों को जरूरत नहीं थी, नाइट्रोजन को जरूरत होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स की. दैट इज व्हाई आई से इट अगेन, 3 pairs of electrons are shared and as a result triple covalent bond is formed. There are many ways of representing. We can see it in the diagram which is shown. आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम देखेंगे, इस तरह से मॉडल बना सकते हैं हम. In the intersection we can see there are 3 electron pairs. Structural formula important है. Structural formula में आपको नजर आ रहा होगा, there are 3 bars, 3 dashes, which implies there are triple covalent bond. There are 3 covalent bonds here. That is why 3 bars are here. And molecular formula is same, that is N2. Moving on towards compounds now. जिस तरह हमने पढ़े थे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है, इट कैन बी बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो हमने अभी सारी एग्जांपल्स देखी, बट इट कैन आल्सो बी बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. सम एग्जांपल्स आर मीथेन, ethene, carbon dioxide and water. We will study all of them. Starting with water. Water is made up of 2 elements which is hydrogen and oxygen. और एक और मैं बात बताते चलूं आपको कि हमने एक ऑलरेडी एग्जांपल कर ली है कंपाउंड की, which is HCl. Because it consists of 2 elements, it is a compound which consists of hydrogen and chlorine. They are 2 different elements. Now we will study water which is made up of 2 elements which are hydrogen and oxygen. आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इसमें किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. ऑक्सीजन के 6 आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास आउटर इलेक्ट्रॉन 1 होता है. तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल ऑक्टेट बनाने के लिए. सो होता यह है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ. 2 इसलिए क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहिए स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए. सो 2 सिंगल OH बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. एक OH बॉन्ड यहाँ पे, सेकेंड वन इज हियर, एंड एज अ रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. हमको नजर आ रहा है, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें इसका, सो O के साथ 2 सिंगल बॉन्ड्स हाइड्रोजन के फॉर्म हुए हैं. One is on the left side, one is on the right side, and that is why its structural formula is like this, while its molecular formula, which we have studied many times, is H2O. Similarly, dot and cross diagram जिस तरह से बनी हुई है, इसी तरह से हम represent कर सकते हैं इसको. In terms of 3D model, it is same as of structural formula. Moving further towards methane, our second example. It is an organic compound which is made up of hydrogen and carbon. Organic chemistry is a very huge branch of chemistry. There are 2 types of chemistry. Basically, one is organic, one is inorganic. We'll study in detail जब मैं आपको organic chemistry पढ़ाऊंगा. फिलहाल के लिए organic compounds सिर्फ briefly इस तरह से बताता चलूं
विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो कंपाउंड प्योरली हाइड्रोजन एंड कार्बन का होता है वी कॉल इट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वी हैव टू सी कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कार्बन को अगर हम देखें उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। जब आउटर इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो स्टेबल ऑक्टेट के लिए इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि अगर हम हाइड्रोजन को देखें 1 आउटर इलेक्ट्रॉन होता है और उसको भी डुप्लेट के लिए 1 आउटर इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो कितने एटम्स चाहिए होंगे कार्बन को अपनी स्टेबल ऑक्टेट बनाने के लिए? इट विल नीड 4 हाइड्रोजन atoms to form 4 covalent bonds, 4 single covalent bonds, CH, CH, CH and CH here. So in this way carbon attains stable octet configuration by sharing its 4 outer electrons with 4 different hydrogen atoms. So it's not like double or triple covalent bond, it is single covalent bond. Why? Because hydrogen atoms जो हैं they are 4 different atoms. एक ही एटम के साथ अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो हम बोलेंगे इट इज डबल और ट्रिपल और टेट्रा। बट इन केस हियर और इन द केस ऑफ आवर लास्ट एग्जांपल, जिसके साथ बॉन्ड्स बन रहे हैं देयर आर मोर देन 1 एटम्स, देयर आर एक्चुअली 4 हाइड्रोजन एटम्स और सबके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है बिकॉज सबके साथ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है। दैट इज व्हाई 4 सिंगल CH bonds are formed. Ways of representation हम देखें डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। I think I don't need to explain this because I have already explained you. It's very easy. When we see structural formulas हमको नजर आ रहा है कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाए 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ। So we can see 4 hydrogen, 1 on left and 1 on right, and similarly 1 on the upper side and 1 on the down side. इसी तरह से इसका मॉडल बना है while its molecular formula is CH4. Moving towards ethene, it is also an organic compound with the chemical formula of C2H4. It is a complicated structure, so I would like कि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें कि किस तरह से बनाया है, क्योंकि इसमें 2 तरह से बॉन्ड्स बन रहे हैं। एक तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है एंड कार्बन टू कार्बन का भी बॉन्ड बन रहा है। सो किस तरह से बन रहा है वी विल बी सीइंग। इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स व्हाइल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम ईच। किस तरह से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अचीव हो रही है आपको ये नजर आ रहा होगा। 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सॉरी 2 कार्बन एटम्स हैं एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब कार्बन की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव ऑक्टेट व्हाइल हाइड्रोजन नीड्स ओनली 1। सो कार्बन किस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होंगे इसको। एक इसने इस हाइड्रोजन से लिया, एक इसने इस हाइड्रोजन से लिया, बचे 2 इसने लिए कार्बन से डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। सो इस तरह से हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्योंकि सेम एलिमेंट में 2 बॉन्ड बन रहे हैं while it needs 2 more electron pairs to achieve octet, so इसने 2 हाइड्रोजन एटम्स यूज किए। so that is why its molecular formula is C2H4. moving towards our last example, that is of carbon dioxide CO2, which is made up of 2 elements, that is carbon and oxygen. अगर हम इसको देखें तो कार्बन बिल्कुल वैसे ही है, 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बोलते हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वाइल ऑक्सीजन को अगर हम देखें सो इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स एक ऑक्सीजन एटम से लिए और 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स दूसरे ऑक्सीजन एटम से लिए। इस तरह कार्बन ने खुद भी अपना ऑक्टेट बना लिया एंड ऑक्सीजन के जो 2 एटम्स हैं उन्होंने भी अपने ऑक्टेट बना लिए। सो 2 डबल बॉन्ड्स फॉर्म हुए हमारे पास बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो C_O इसी तरह से लिखा हुआ है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें सो कार्बन मेक
two double bonds between two different oxygen atoms. So one oxygen atom is on the left side and one is on the right side, and there are two dashes which implies के दो double bonds बने. Model भी आपको नजर आ रहा है. While its molecular formula you all will be very aware of that, which is CO2. So students, हमारे पास आज का पार्ट जो कोवेलेंट बॉन्डिंग का था, that was regarding molecules of elements and molecules of compounds. हमने पढ़ा किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनते हैं. हमने एलिमेंट्स पढ़े, डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. स्टूडेंट्स, जितना भी आपके सिलेबस में जो जो एग्जांपल्स थी, आई हैव डेल्ट विद ऑल ऑफ देम. Total there were 9 examples. So I would like you to study them again if you have any questions, and I would like you to memorize their dot and cross models, and as well as the most important thing is structural formula. So ये सारी चीजें हैं. इसमें मैंने ईथीन जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिखा, खुद मैंने डेलिबरेटली नहीं लिखा. आई वुड लाइक यू गाइज कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप बनाएंगे. तो इससे अगर आप खुद बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा. तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लोग बनाते हैं. नो नीड टू वरी अबाउट, अगर गलत भी बन रहा है कोई मसला नहीं है. आई विल एक्सप्लेन यू अगर आप लोगों से नहीं होता, बट आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. होपफुली कोई भी चीज आपको समझ ना आए, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. अपने फ्रेंड्स को और अदर स्टूडेंट्स को जो भी जिनको भी प्रॉब्लम हो इसमें, आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं चैनल. आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस. शेयर एज मच एज यू कैन एंड लाइक एज मच एज यू कैन. आई विल बी बैक विद another part of covalent bonding जिसमें हम इनके structures पढ़ेंगे, because they have two different type of structure as compared to ionic bonds में सिर्फ एक structures होते थे, but in covalent bonding there are two different type of structures, and based on their structures their properties are also different. So हम examples के साथ इनकी properties भी पढ़ेंगे and इनके structures भी पढ़ेंगे in covalent bonding part 2. So you see you soon. Allah Hafiz and Jazakallah.